नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। इस वक्त झारखंड की राजनीति में बड़ा सियासी भूचाल आया हुआ है। दरअसल आपको यहां ये बताते चलें कि चंपई सोरेन की कुछ समय पहले तबीयत बिगड़ती है और चंपई सोरेन की तबीयत बिगड़ने के बाद झारखंड की राजनीति में सियासी घमासान मचता हुआ नजर आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन की तबीयत बिगड़ने के बाद कोई भी बड़ा बयान या उनसे मुलाकात या उनका हालचाल लेती हुई नजर नहीं आती है। वहीं अगर बात की जाए सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, तो हेमंत सोरेन फोन पर बातचीत करते हैं, उनसे अस्पताल में जाकर मुलाकात करते हैं, उनका हालचाल जानते हैं। तो स्थिति साफ है कि हेमंत सोरेन एक बार फिर से ये संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं, ये संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं कि झारखंड के अंदर चंपई सोरेन की जेएमएम में वापसी हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बड़ा झटका लग सकता है। आपको बताते चलें कि कुछ समय पहले चंपई सोरेन की अचानक तबीयत बिगड़ जाने के चलते उनको जमशेदपुर के टाटा मेन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद डॉक्टरों से लगातार यहाँ पर उनकी रिपोर्ट सामने आती रही और एक बार जब यहाँ पर चंपई सोरेन से यहाँ पर हेमंत सोरेन ने बात की, उसके बाद हेमंत सोरेन से बातचीत के बाद कहीं ना कहीं चंपई सोरेन की तबीयत में जो सुधार आता हुआ नजर आया और डॉक्टरों ने रिपोर्ट साझा की, तो ये निकलकर सामने आया कि चंपई सोरेन अब पहले से बेहतर स्थिति में है। लेकिन अब यहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चंपई सोरेन ने अस्पताल से यहाँ पर छुट्टी मिलने के बाद सीधे हेमंत सोरेन से मुलाकात की, उनके आवास पर पहुंचे, बैठक हुई और बैठक बंद कमरे के अंदर होती है। तो इस बंद कमरे के अंदर हुई बैठक में क्या कुछ बड़ा होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा? क्या चंपई सोरेन पलटी मारकर वापस जेएमएम में आएंगे या फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहते हुए ही कोई बड़ा खेल यहाँ चंपई सोरेन करने वाले हैं? इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी वफा अब्बास मौजूद हैं, जो लगातार झारखंड की राजनीति पर बारीकी से अपनी नजरों को गड़ाए हुए हैं और इनसे जानेंगे कि किस तरह का घटनाक्रम आगे रहने वाला है। चंपई सोरेन का क्या कुछ यहाँ फैसला रहने वाला है? चंपई सोरेन के फैसले से क्या भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान झारखंड के अंदर हो सकता है? तो वफा क्या क्या लगता है, किस तरह से देखते हैं कि चंपई सोरेन ने जिस तरह से अचानक हेमंत सोरेन से मुलाकात की है, यहाँ पर इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं, तो क्या लगता है क्या वाकई यहाँ पर चंपई सोरेन की हेमंत सोरेन से होने वाली ये मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के सियासी भविष्य पर कहीं ना कहीं झारखंड के अंदर कोई बड़ा संकेत देती हुई नजर आ रही है? देखिए, अगर पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें तो जिस तरह से चंपई सोरेन की अचानक तबीयत बिगड़ती है, उसके बाद में ये खबर आती है कि हेमंत सोरेन ने फोन पर चंपई सोरेन से उनका हालचाल जाना और उसके बाद में जैसे कि आपने बताया छुट्टी मिलने के अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद में तुरंत बंद कमरे के अंदर चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन की एक मीटिंग होती है। तो इन सब घटनाक्रम को देखते हुए ये बिल्कुल कयास लगाए जा सकते हैं कि झारखंड की राजनीति में बिल्कुल एक भूचाल आने वाला है और एक बार फिर से चंपई सोरेन की जेएमएम में वापसी हो सकती है। क्योंकि अगर मैं थोड़े सारे फीडबैक में जाऊं तो चंपई सोरेन की अगर बात करें तो चंपई सोरेन पहले जेएमएम का ही हिस्सा हुआ करते थे। झारखंड की नींव रखने में, जेएमएम की नींव रखने में शिबू सोरेन के साथ में अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो वो चंपई सोरेन का हाथ है। लेकिन बात यह है कि चंपई सोरेन नाराज जेएमएम से तब हुए जब हेमंत सोरेन को जेल हो जाती है और राज्य की कमान जो है चंपई सोरेन संभालते हैं। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से वापस आते हैं तो उसके बाद में वो चंपई सोरेन से कुर्सी खाली करने के लिए बोलते हैं, जिससे चंपई सोरेन को ये बहुत अटपटा सा लगता है कि मैं एक वरिष्ठ नेता हूं और उसके बावजूद मैंने इतने अच्छे से राज्य की कमान को संभाला है और मुझसे कुर्सी खाली करने के लिए कहा जा रहा है। तो इससे वो अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं और इस अपमान की वजह से बीजेपी जो गठजोड़ करने में माहिर है, जो जोड़ तोड़ करने में माहिर है, वो चंपई सोरेन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए बैठी थी और उसने ऐसा जाल जो है वो बिछाया जिसमें चंपई सोरेन फंस गए। यानी चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा को, जेएमएम को छोड़ना तो नहीं चाहते थे, लेकिन बीजेपी के जाल में वो फंस गए और बामुश्किल के साथ में वो बीजेपी की तरफ आ गए। लेकिन बीजेपी में आने के बाद में ज्वाइन करने के बाद से ही उनको ये एहसास होने लगा था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और लगातार इसकी अटकलें लगाई गई कि चंपई सोरेन वापसी जेएमएम में आएंगे, वापसी जेएमएम में आएंगे। लेकिन फिर भी वो चुनाव के लिए रुके रहे और उन्होंने देखा जब चुनाव के नतीजे आए तो चंपई सोरेन को यह एहसास हो गया पूरा कि हाँ, मैंने बीजेपी में आकर गलती की है। क्योंकि उनके साथ में जो नेता बीजेपी के अंदर शामिल हुए थे उनमें से कोई भी नहीं जीत पाता है, सिर्फ अकेले चंपई सोरेन को जीत मिल पाती है। यानी कि खुद चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को
हार का सामना करना पड़ता है। तो इसके बाद में लगातार चुनावी नतीजों के बाद में ये अटकलें लगाई गई कि चंपई सोरेन वापस जेएमएम में आएंगे, लेकिन और जेएमएम ने भी ये साफ किया था, यानी हेमंत सोरेन ने कहा था कि हमारी पार्टी के दरवाजे चंपई सोरेन के लिए खुले हुए हैं। लेकिन फिर भी जो चंपई सोरेन वापस आते में थोड़ा हिचकिचा भी रहे थे, क्योंकि बीजेपी से ने उनको कहीं ना कहीं जकड़ रखा था। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि अस्पताल में भर्ती होते हैं, उस पर हेमंत सोरेन हाल चाल जानते हैं, यानी कि उसके बाद में अब ये बात लगभग कंफर्म हो चुकी है कि चंपई सोरेन जल्द ही झारखंड में कुछ बड़ा करने वाले हैं और जेएमएम में वापसी करने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में चंपई सोरेन के द्वारा कोई बड़ा फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है, जिसके चलते झारखंड की राजनीति में भूचाल आने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि चंपई सोरेन जो है वो कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति पे अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं, झारखंड के लोगों पर मजबूत पकड़ रखते हैं, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले उनको अपने पाले में किया और सरायकेला की विधानसभा सीट से उनको चुनाव लड़वाया। चंपई चुनाव जीत तो गए, लेकिन चंपई सोरेन ने जिस तरह से उसके बाद यहाँ पर अपनी स्थिति को दर्शाया है, जो कहीं ना कहीं उनकी आवाज को दबाने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी के अंदर की गई है, उसको लेकर चंपई सोरेन हमेशा असमंजस की स्थिति में नजर आते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या चंपई सोरेन के साथ साथ, अगर चंपई सोरेन जेएमएम में जाते हैं, तो क्या चंपई सोरेन के साथ साथ यहाँ सीता सोरेन भी जेएमएम में वापसी करती हुई नजर आएंगी? क्योंकि देखा गया किस तरह से सीता सोरेन की जामताड़ा सीट से हार होती है और ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत मिलती हुई नजर आती है, लेकिन उस हार के बाद सीता सोरेन जिस तरह की यहाँ पर चीजों का सामना करती हुई नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जब उनको घेरा, उनकी बेटियां भी उस वक्त उनके साथ मौजूद थी, जो वहां पर कृत्य हुआ उस कृत्य को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोलती हुई नजर नहीं आई, लेकिन सीता सोरेन के अपमान, उनकी बेटियों के अपमान को लेकर झारखंड में कहीं ना कहीं जेएमएम पूरी तरह से मुस्तैद होती हुई नजर आई थी। तो अब यहाँ पर वफा से अगला सवाल लेना चाहेंगे। वफा, क्या लगता है, क्या वाकई चंपई सोरेन अगर जेएमएम में जाते हैं तो यहाँ सीता सोरेन के भी जाने के चांसेस नजर आ सकते हैं? और इनके साथ साथ क्या लगता है, क्या वाकई यहाँ पर और जो तमाम यहाँ पर चंपई सोरेन के सहयोगी, सीता सोरेन के सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के अंदर मौजूद है, वो भी यहाँ पर पाला बदलते हुए नजर आएंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए मनीष, हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, इसलिए मैं शॉर्ट में अपना जवाब देना चाहूंगा। देखिए बिल्कुल, सीता सोरेन जिस तरह से बीजेपी में जाती है, यानी पारिवारिक कलह की वजह से सीता सोरेन ने जेएमएम का साथ छोड़ा और उसके बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन पकड़ा। लेकिन उनको ये एहसास अब हो चुका है कि जिस तरह से उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना किया, उसके बाद में विधानसभा चुनाव में भी वो मैदान में उतरी और बड़ी हार का सामना यहाँ पर सीता सोरेन ने किया। अब उनको ये एहसास हो चुका है कि बिना परिवार के, बिना पार्टी के कुछ भी संभव नहीं है। यानी कि अगर आपके अपने चाहने वाले लोग, यानी कि पारिवारिक कला अपनी जगह है, लेकिन अगर देखा जाए तो परिवार वाले अलग ही होते हैं। तो अब परिवार से दूर जाकर के उनको ये एहसास हो चुका है कि बीजेपी के अंदर उनकी वो पकड़ नहीं है और ऐसे में उनका राजनीतिक भविष्य जो है वो खत्म भी हो सकता है, और अगर उसको बचाना है तो फिर जेएमएम में आना पड़ेगा। और सीता सोरेन चंपई सोरेन की काफी करीबी भी मानी जाती हैं, इसलिए ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि अगर चंपई सोरेन जेएमएम में वापसी करते हैं तो सीता सोरेन भी चंपई सोरेन के साथ साथ ही जेएमएम में वापसी कर सकती हैं। और सारे तमाम वो नेता जो चंपई सोरेन के साथ ही बीजेपी के अंदर गए थे, वो तमाम नेता तो वापसी करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा कुछ बीजेपी के बड़े नेता भी चंपई सोरेन के संपर्क में हैं जो जेएमएम में वापसी कर सकते हैं, यानी जेएमएम का दामन थाम सकते हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सीता सोरेन की बात कर लें आप, बाबूलाल सोरेन की बात कर लें आप, चंपई सोरेन की बात कर लें आप, इन तमाम लोगों को ये एहसास हो चुका है कि क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बीजेपी ने जो आदिवासियों को लूटने का काम झारखंड के अंदर किया है, उससे अब लोग परेशान हो चुके हैं और उन्होंने ये मन बना लिया है कि झारखंड में बीजेपी को नहीं घुसने देंगे, जेएमएम ही हमारी पार्टी है। तो ये सारे तमाम नेता हैं, चाहे सीता सोरेन हो, चाहे चंपई सोरेन हो, ये तमाम आदिवासियों के नेता हैं, और आदिवासियों के नेता अगर आपको बनना है तो फिर आपको जेएमएम के साथ में आना पड़ेगा। और यही सब सोचकर अब चंपई सोरेन, सीता सोरेन जेएमएम में शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में आदिवासियों के लिए राजनीति करने के लिए कहीं ना कहीं आप जेएमएम की तरफ दोबारा रुख करते हुए चंपई सोरेन और सीता सोरेन नजर आ सकते हैं। अब देखना यही होगा कि चंपई और सीता सोरेन की जेएमएम में वापसी के बाद झारखंड की राजनीति में किस तरह से सियासी
हड़कंप मचता हुआ नजर आता है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर एक्शन लेती हुई नजर आती है, और क्या भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व सीता सोरेन और चंपई सोरेन की जेएमएम में वापसी के बाद झारखंड के अंदर से खत्म होता हुआ नजर आएगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा दांव चलते हुए जेएमएम पे बड़ा हमला बोलती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SK9।